जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। कैसे हैं मेरे सभी शेर और शेरनियों? उम्मीद करता हूं कि सही से होइएगा, अच्छे से होइएगा। आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आइए आज हम क्लास 7th का बाबू, ये न्यू एनसीईआरटी है। क्या है? न्यू एनसीईआरटी का बुक है, जियोग्राफी है। क्या है? जियोग्राफी है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। आज हम चैप्टर 4 जो है बाबू, चैप्टर का नाम है वायु। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर को भी देखेंगे। इससे पहले हमने 3 अध्याय तक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले 1, 2, 3 अध्याय का वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, ठीक ना? तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न लेते हैं। थ्योरी का प्रश्न है बाबू, कहता है हमारा वायुमंडल जो है कितने परतों में विभाजित है? वायुमंडल हमारा कितने परतों में विभाजित है? जल्दी से बताइए। यहाँ फोटो भी लगा दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका 5 परतों में, ऑप्शन बी है 4 परतों में, ऑप्शन सी है 3 परतों में, ऑप्शन डी है 2 परतों में। जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 परतों में विभाजित है। यहाँ फोटो के माध्यम से दिखा दिया गया है बाबू, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बाबू, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई बाबू ये 13 किलोमीटर है। कितना है? 13 किलोमीटर। देख लीजिए यहाँ क्षोभ मंडल नीचे में दिखाई दिया गया है। ये क्षोभ मंडल की सीमा है, यानी 13 किलोमीटर इसका औसत ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है समताप मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो समताप मंडल बाबू ये 50 किलोमीटर तक ऊंचाई में फैली हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाबू मध्य मंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है? मध्य मंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है? चलिए इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर मेरे भाई डी हो जाएगा। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल फैला हुआ है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। कहता है रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। आपका ऑप्शन ए है समताप मंडल का, ऑप्शन बी है बाह्य वायुमंडल का, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बाबू इसका आंसर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाह्य वायुमंडल में हम लोग रेडियो संचार का प्रयोग करते हैं, उस परत का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है बाबू। कहता है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। आपका ऑप्शन है ए समताप मंडल, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है आपतन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, आपतन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं बाबू। कहता तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, हम सभी जानते हैं, ठीक। कहता इसकी खोज किसने किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि तापमान को हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, ठीक ना। इसका खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ठीक। रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था, ठीक ना, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है प्रश्न में बाबू कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए में है वायु दाब कहते हैं, ऑप्शन बी में है पवन कहते हैं, ऑप्शन सी में है चक्रवात कहते हैं, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पवन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। कहता है पवन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन ए है 1 भाग में, ऑप्शन बी है 2 भाग में, ऑप्शन सी है 3 भाग में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। आपको वो तीनों भाग का नाम बताना है कि
पहला भाग कौन है, दूसरा भाग कौन है और तीसरा भाग कौन है, कमेंट बॉक्स में नाम बता करके लिखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है वर्षा कहलाता है, ऑप्शन बी है आर्द्रता कहलाता है, या ऑप्शन सी है इनमें से दोनों है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्षा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए आगे बाबू देखिए, यही आपका न्यू एनसीईआरटी का किताब है, न्यू एनसीईआरटी का बुक है, ये न्यू एनसीईआरटी का बुक है, समझ गए ना। ठीक, ये मेरा जेसीसी ऑफिशियल चैनल है बाबू, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सही तरीका से पढ़ाई का लाभ मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पाठ से प्रश्न आगे बाबू, ये कहाँ से है, ये पाठ का प्रश्न है, पाठ का, ठीक ना। पहला प्रश्न है कि वायुमंडल क्या है। तो इसका आंसर लिखे हैं बाबू, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं, समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, कहता है बाबू वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है। आंसर लिखे हैं बाबू, वायुमंडल का अधिकतर भाग जो है निम्नलिखित दो गैसों से बना हुआ है। पहला जब जानते हैं नाइट्रोजन गैस है जो 78% है। देखिए यहाँ ये लड़की दिखा भी रही है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है बाबू 21%, और देख लीजिए तीसरा अन्य गैस आर्गन हो गया आपका जो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाया गया है, और अन्य सभी गैस कितना है, 0.04% है। तो बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा बाबू, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है वायुमंडल में कौन सी गैस है जो हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाबू, ये आपको लग रहा है कि 7th लेवल है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो एक कंपटीशन लेवल का सवाल सब है आपमें, ठीक ना। इससे आगे और ऑब्जेक्टिव दिया गया है, बहुत खतरनाक खतरनाक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग किताब को रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। तो इसका आंसर लिखे हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन जैसे गैस क्या है, हरित गृह प्रभाव को पैदा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न कहता है मौसम किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखे हैं, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलते रहते हैं। आप लोग गाना भी सुनिए होइएगा कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगी। क्या क्या कभी कहता है जलवायु की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी, नहीं कहता है, क्योंकि जलवायु बहुत दिनों के बाद 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल के बाद बदलता है। अब मौसम दिन प्रतिदिन प्रति घंटा बदलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन है, उसको लिखना है। तो वर्षा के 3 प्रकार निम्नलिखित है बाबू। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है चक्रवातीय वर्षा, और तीसरा है पर्वतकृत वर्षा। ये तीनों वर्षा का प्रकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुदाब क्या है। वायुदाब क्या है, इसका आंसर लिखे हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आइए बाबू, ये आपका पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आपका है, ठीक ना। इससे पहले हमने थ्योरी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, ठीक। चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं बाबू। कहता निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। बताइए, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन 1 में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी 2 नंबर में है नाइट्रोजन, और ऑप्शन 3 में है ओजोन, ठीक। तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे भाई ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओजोन गैस। क्या है, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें से हमको क्या करती है, बचाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
दूसरा प्रश्न बाबू कहता है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बाबू इसका आंसर कीजिए। तो कहता है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन एक में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन दो में है बाह्य वायुमंडल, ऑप्शन तीन में है मध्य मंडल। जल्दी से बताइए। देखिए कितना खतरनाक खतरनाक प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बाल कलाकार, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बाबू क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा। क्षोभ मंडल ये वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौ नंबर प्रश्न बताइए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 7th के बुक में। बताइए कहता है वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, यानी बादल नहीं है। जल्दी से बताइए गौ का प्रश्न का उत्तर। वायुमंडल की निम्न परतों में से यानी नीचे लिखे गए परतों में से कौन सी बादल विहीन है, बादल विहीन है, बा कर दोगा। चलिए पहला है बाबू क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर मेरे प्यारे भाई समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, समताप मंडल। ये एक ऐसा मंडल है बाबू जो वायुमंडल का जो बादल विहीन है, इसमें बादल नहीं पाए जाते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है, कौन सी मंडल में जहाजों को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। तो इसका भी आंसर समताप मंडल होगा। जहाज वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न और नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या होता है। तो बाबू जब हम ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा। क्या होगा। घटेगा। और जब नीचे जाएंगे पृथ्वी के अंदर तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक। क्या होगा इसका आंसर घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन एक है बादल, ऑप्शन दो है वर्षा, ऑप्शन तीन है हिम। जल्दी से इसका आंसर कीजिए बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन संख्या दो सही होगा, वर्षा। क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 कहता है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाना है। पहला बोल रहा है बाबू व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने कैसा है बाबू, ये अस्थाई पवने है। कैसा है, अस्थाई पवने हैं। दूसरा कहा गया है लू। लू जो है बाबू ये स्थानीय पवने हैं। क्या है, स्थानीय पवने हैं लू। चलिए गौ नंबर कह रहा है मानसून। मानसून क्या है बाबू, ये मौसमी पवन है। क्या है, मौसमी पवन। बच गया पवन। तो पवन क्या है, पवन की क्षैतिज गति को हम पवन कहते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 खत्म हो चुका है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा। चलिए आइए चौथा प्रश्न को देखिए। कहता है कारण बताने के लिए कौन कहा गया है। आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखते हैं अधिक समय में, क्यों सूखता है। तो इसका आंसर लिखें बाबू। वर्षा ऋतु में ही अक्सर आर्द्र दिन होते हैं और आर्द्र दिनों में ही हवा में जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण से गीले कपड़े को जल्दी सूखने नहीं दे पाते हैं। ठीक ना, नमी की मात्रा ज्यादा रहती है। चलिए अगला प्रश्न ख नंबर प्रश्न है, कारण बताना है ख नंबर का। नंबर प्रश्न कहता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घट जाती है, इसका क्या कारण है बाबू। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें, यहाँ बाबू सीधी होगा। क्या होगा, सीधी कर लीजिएगा, सीधी, तिरछी काट दीजिए, सीधी पड़ती है। ठीक ना, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है। ठीक, यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। समझ गए ना, यहाँ सीधी होगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका चैप्टर 4 क्लास 7th का भूगोल समाप्त होता है। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।